जय माता दी सभी को। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 में डिस्कस कर लिया था 2025 के। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 अगेन इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन और इसका मतलब सॉल्व करने का बहुत तरीका है। मैं आपको एक बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या कि एक n है जो कि एक 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, जिसको बोल रहा है कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 5 से, 6 से और 9 से, तो हमें रिमाइंडर दे रहा है 1, 3, 4 एंड 7। ठीक है, तो पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर, तो वो n का कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, अब इसके बहुत सारे तरीका हैं, बट मैं क्या करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ कि अपन ये करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अब अपन अगर ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो सबसे पहले बोल रहा है कि अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ इस n को, तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है 1। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं एक सेकेंड, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सब में से 1 माइनस करूँगा। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब ऑब्वियस है कि अगर एक नंबर है जिसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ और रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो अगर ये 1 नहीं रहेगा तो ऑब्वियस है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो अब मैंने क्या किया कि 1 माइनस किया सभी में। पहले 1 जब मैंने माइनस किया तो यहाँ पे आया 1067, यहाँ पे आया 1071, यहाँ पे आया 1077 और 1081। अब हमें पता है कि अगर मैं 3 का डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ूंगा तो मुझे पता है कि इन सारे का जो डिजिटल सम आना चाहिए दैट शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो मैंने इसका डिजिटल सम निकाला 1 + 0 + 6 + 7 विच इज़ इक्वल्स टू 14, जो कि हमें पता है कि ये डिविजिबल नहीं है 3 से, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगेन सेकंड बी में आते हैं। बी में बोल रहा है कि अब हम फिर 1 माइनस किया तो यहाँ पे बचा हमारे पास 1071। इसका मैंने डिजिटल सम लिया 1 + 0 + 7 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 9। अब ये ऑब्वियस है कि ये 9 से डिविजिबल है, तो ये 3 से डिविजिबल है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। फिर मैंने सी को देखा। सी में फिर अगेन 1078 में से मैंने 1 को माइनस किया तो वी गेट 1077, जो कि जिसका डिजिटल सम अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा 15। अगेन 15 इज़ डिविजिबल बाई 3, सो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, पॉसिबल है। फिर मैंने लास्ट में देखा 1081। अगर मैं 1081 में से 1 माइनस करूँगा तो आएगा 1082, उसमें से 1 माइनस करूँगा तो 1081। अगेन इसका भी डिजिटल सम हम लेंगे तो ये आ जाएगा 10। डिजिटल सम बेसिकली मीन्स कि मैं सारे के सारे जो नंबर हैं 1 + 0 + 8 + 1 किया तो ये आ जाएगा 10। तो इसके सम्स ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया तो 10। तो 10 अगेन इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। तो हमारे पास ऑप्शन होगा तो बी होगा या फिर सी होगा। अब क्या करते हैं कि अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि जो n है वो 5 से डिविजिबल है। अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो उसका रिमाइंडर हमें 3 आ रहा है। इट मीन्स कि अगर मैं उसमें से 3 माइनस करूँगा तो जो नंबर आना चाहिए वो 5 से डिविजिबल होगा। सिंपल है। तो अगर मैं इसको अगर 3 से माइनस करूँगा 1072 को, तो हमें पता है कि अगर मैं 3 से माइनस करूँगा तो 1069। और हमें पता है कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो इधर होना चाहिए 0 या फिर 5। तो ये 9 है तो ये नहीं होगा, तो बी नहीं होगा। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा सी। और एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें से अगर मैंने इसमें से -3 किया तो ये आएगा 1075, और 1075 में लास्ट में 5 है विच इज़ डिविजिबल बाई 5। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, और यही आंसर भी है। तो अगर हम चाहें तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एज्यूमिंग एन। कोई पहले 4 डिजिट नंबर लें, 1000 से स्टार्ट करें और फिर ये चीज़ें, तो ये लंबा चला जाएगा। इससे अच्छा है कि हाँ आप इससे ऑप्शंस चेक करें और यू गेट द आंसर। सो वी गेट द आंसर, यहाँ पर आपका सी आंसर होगा। थैंक यू। स्टिल अगर किसी को भी किसी तरह का अगर डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। आई विल ट्राई कि हाँ मैं आपके सारे डाउट्स को अच्छे से तरीके से कैटर करूँ। थैंक यू।